एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। यदि आपने ग्रुप ए, बी, सी के किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सामान्य परिचय के, मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो कि आपको जानने चाहिए। यदि आपके रिटन टेस्ट हैं तो भी और नहीं हैं तो भी आपको जानने चाहिए, क्योंकि आप उसी डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, वहीं पर आपको काम करना है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो कब जो है स्थापित की गई थी, उस टाइम में कौन गवर्नर थे, क्या थी, कब कब चीज़ें इसकी जो है प्रोसेस में हुई थी, ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जितनी भी चीज़ें आपके एजुकेशन से रिलेटेड होंगी वो चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। जैसे यूजीसी की बात करें तो यूजीसी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हर एक क्षेत्र में, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम यूजीसी के बारे में भी यहाँ पर समझेंगे, और सिर्फ उतना ही जितना आपका काम हो जाए, सिर्फ उतनी बारे में। और जो ग्रुप ए के कैंडिडेट हैं उनके तो इंटरव्यू भी होंगे, तो उनके लिए तो बहुत ही मस्ट है। ग्रुप बी के सभी पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट होंगे, तो आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रुप सी के एमटीएस के साथ साथ बाकी अदर पोस्ट पे भी अगर आपके स्किल टेस्ट के अलावा रिटन टेस्ट होंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 2021 में जब विज्ञापन जारी हुआ था तो उस समय पर रिलेवेंट सब्जेक्ट में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट है 2005 उसको रखा गया था। साथ ही नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ऑर्डिनेंस और यूनिवर्सिटी सिस्टम रूल्स और कंप्यूटर लिटरेसी, इस तरीके का सेक्शन उसमें अलग से डिवाइड था। लेकिन इस बार के सिलेबस में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सिर्फ उतनी चीज़ों को जान लेंगे जो कि ज़रूरी है। हो सकता है अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो आपको छोटी ही वीडियो रहेगी, आपको समझ में सब आ जाएगा। 1 से 2 बार बस रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी इसकी वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जैसे हर एक वीडियो आपको मिलती है पीडीएफ के साथ। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको और अदर किसी वैकेंसीज या कहीं पर भी कुछ अप्लाई करना है तो www.exammedicine.com पे आप विजिट करेंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है आप सभी लोगों के लिए। यहाँ से आपको हर चीज़ आसानी से मिल जाती है और आप वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को। आज का जो ये फैक्ट मैं आपको दी हूँ ये सिर्फ कॉमन चीज़ें हैं जो कि आपको जानने चाहिए। बाकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड भी आपको एक वीडियो देंगे जो कि पूरा डीप में नहीं पढ़ना है। अगर आप पेज डाउनलोड करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा है, उसको कुछ नहीं पढ़ना है अभी आप सबको। अगर किसी की इच्छा बहुत कर रही है तो वो पढ़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो कि लगातार कमेंट कर रहे हैं कि आपको नोटिंग बताई जाए, ड्राफ्टिंग बताई जाए। आप उसको पढ़ के करेंगे क्या इतना डीप में, जब आपके लिए आना ही नहीं है सिलेबस में? तो वो पढ़िए जो कि आना है, चाहे यहाँ से पढ़िए चाहे जहाँ से पढ़िए, पर एकदम सटीक चीज़ पढ़िए कि कम से कम चीज़ों में जल्द से जल्द आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो। तो सबसे ज़रूरी है कि हम सिलेबस को फोकस करते हुए चीज़ों को पढ़ें। बाकी स्किल टेस्ट से रिलेटेड मैंने कल वीडियो प्रोवाइड की थी, आप सबको पता होगा कि क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले बात करें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है, किस प्रकार से सेंस है, स्टेट यूनिवर्सिटी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, एयू है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब यहीं पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारत में कुल कितने जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वर्तमान समय में। तो प्रेजेंट टाइम में बात करें तो 54 जो है टोटल जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी, और उसी में से आपका एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। और इसके बारे में जानिए। उत्तर प्रदेश में है आपका इलाहाबाद, यानी प्रयागराज वर्तमान समय में। तो अगर हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूपी में है, और यूपी में कुल केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है, विश्वविद्यालयों की संख्या तो 4 है। कौन कौन सी है आपकी? एक आपका बीएचयू है, बीएचयू सभी परिचित होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस में है। और आपका मुस्लिम यूनिवर्सिटी है अलीगढ़, वो है आपका। और दूसरी है, तीसरे नंबर पे है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो यूनिवर्सिटी है वो है। और 4th नंबर पे आपका है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके यूपी के अंदर हैं, और ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही अभी जान लेना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आगे बात करें तो जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, सबसे पहले इस पॉइंट को देखिए कि एयू में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, कब इसको स्थापित किया गया था? तो 23 सितंबर 1887 में हुआ था। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय, चूँकि आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है
यहाँ के तौर पे अगर देखें तो सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही है। और ये 4th रैंक का विश्वविद्यालय है उस टाइम का जब इसको डेवलप किया गया था। मतलब 3 विश्वविद्यालय पहले बनाए गए, 4थे नंबर रैंक इसको मिली है। वो भी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो उतनी पुराने होने की वजह से और 3 यूनिवर्सिटीज़ के बाद इसका नंबर आया था और इसकी स्थापना सबसे पहले हुई है, इस वजह से भी इसको ऑक्सफोर्ड नाम दिया गया था। तो ऑक्सफोर्ड के नाम से भी इसे कभी जाना जाता था, अब नहीं कहते लेकिन उस समय जानते थे। अब हम बात करें कि जो इसकी स्थापना हुई तो डायरेक्ट क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही नाम पड़ा था, तो जी नहीं, पहले इसका इलाहाबाद विश्वविद्यालय नाम नहीं था। सबसे पहले 1886 में 1886 ईस्वी में इसकी स्थापना म्योर कॉलेज के नाम से हुई थी। क्या नाम था इसका? म्योर कॉलेज के नाम से हुई थी। आप देख रहे हैं कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना था? 87 में बना था और 86 तक ये सिर्फ म्योर कॉलेज के नाम से यहीं पर स्थापित किया गया था, जहाँ पर वर्तमान समय में है। तो इसका नाम म्योर कॉलेज ही क्यों पड़ा? क्योंकि म्योर जो थे, म्योर से नाम से उस समय कौन थे? संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे। संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश, आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का भी नाम पहले क्या था? संयुक्त प्रांत था, इस वजह से संयुक्त प्रांत लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्थापना जरूर याद रखेंगे, डेट। आगे बात करते हैं। जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो सबसे पहले क्या होता है? पहले योजना तैयार होती है। जैसे आपके एग्ज़ाम है तो पहले आप प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है। तो पहले उसके लिए योजना बनाई गई। योजना बनाने के साथ साथ एक कोई कमेटी गठित की गई थी। तो बिना कमेटी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो लेकिन जो इम्पोर्टेंट है आप सिर्फ उनको जानिए कि सबसे पहले जो इसकी कमेटी बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? तो 1869 में बनाई गई थी। ठीक है, 69 में कमेटी बनी थी। तो उसमें कई लोग थे, जिसमें से सचिव जो थे उसके, वो कौन थे? प्यारे मोहन बनर्जी। उनका नाम क्या था? प्यारे मोहन बनर्जी। और ये अवैतनिक थे, मतलब इनको जो है वेतन उस टाइम पे जो है नहीं दिया जाता था उतना, तो उस रूप में इनको बनाया गया था सचिव। ठीक। और अब हम बात करें औपचारिक रूप से कब इसका उद्घाटन किया गया। जैसे आपको बताया गया कि सबसे पहले ये कब बना था, तो 1886 में तो ये बना, लेकिन म्योर कॉलेज नाम था। ठीक है, उस समय औपचारिक रूप से नहीं था। फिर औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1886 में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, तो उनके समय में ये चीज़ें हुई थी। जैसे मैंने आपको बताया कि 4th रैंक का विश्वविद्यालय था ये, तो पहले कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। बम्बई लिखा है, कलकत्ता इसलिए क्योंकि उस समय इसका नाम यही था। अब कोलकाता हो गया है, मुंबई हो गया है, तो पहले कलकत्ता और बम्बई ही बोला जाता था, तो इसी वजह से लिखा हुआ है। तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के बाद जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय 4th रैंक का विश्वविद्यालय था। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। अब हम बात करते हैं शताब्दी वर्ष। 100 वर्ष इसके कब पूरे हुए थे? तो अगर हम आपको डेट याद है तो वो तो ऑटोमेटिक कर लेंगे। देखिए 1887 में इसको स्थापित किया गया था और 1987 में इसने जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने, AU ने अपना शताब्दी वर्ष मनाया था। याद रखेंगे। अगला इसमें पॉइंट आपको क्या जानना चाहिए इसके बारे में? अब आपको पता है कि प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, है ना? तो अब तो CUET के अंतर्गत हो रही हैं परीक्षाएं, लेकिन इसकी अपना खुद से परीक्षाएं कराते थे। तो सबसे पहले इंट्रेंस एग्ज़ाम जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का था कब हुआ था? तो 1889 में हुआ था। आप देख लीजिए कि ये बना कब था, तो 1887 में बना और सिर्फ 2 वर्ष के बाद ही इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम ले लिया गया था। फिर उसके बाद से इंट्रेंस एग्ज़ाम इसमें हो रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जैसे आपको कुछ चीज़ें और भी जाननी होंगी, मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में उसको। जैसे कि कुछ पोस्ट हैं जिसको जानना चाहिए वर्तमान समय में, कौन से कुलाधिपति है, चांसलर है, वाइस चांसलर है, ठीक है, विजिटर क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। ठीक, फिलहाल आगे बढ़ते हैं इसमें और जानते हैं। जैसे जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल, कहीं ना कहीं से वो एफिलिएटेड होती है, संबद्ध होती है। तो ये है UGC से। आप जब कोई फॉर्म भरते हैं तो आप में लिखा होता है रिकॉग्नाइज बोर्ड और वहाँ लिखा था UGC, एफिलिएटेड UGC, ऐसा कुछ टर्म्स लिखे रहते हैं। तो ये जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ये किससे संबद्ध है? तो UGC से। तो UGC का फुल फॉर्म भी जान लीजिए, क्योंकि UGC एक अपने आप में बहुत बड़ा आयोग है, कमीशन है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल रखिए, क्योंकि ये भी यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं GK के तौर पर ही। जैसे UGC का को कहते क्या है? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये है क्या? तो ये भारत का जो है विश्वविद्यालयों को अनुदान देने वाला आयोग है। अनुदान का मतलब क्या है?
जैसे आपको पता है कि जितने भी हमारे विश्वविद्यालय होते हैं तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं अनुदान के रूप में, मतलब जो भी वहाँ का खर्च होगा उसको मेंटेनेंस के लिए या कहीं से भी, तो क्या सिर्फ स्कूल के फीस से ही तो होता नहीं है, तो बाकी चीज़ें भी इसको मिलती हैं। और अनुदान, और ये जो यूजीसी है वो सारे रूल्स रेगुलेशन जितने भी इससे संबद्ध कॉलेज होते हैं, मतलब जो भी विश्वविद्यालय होते हैं, सबके लिए रूल्स उसके सेम होते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए उसको किस तरीके से मैनेज करना है, क्या रूल्स होंगे, हर चीज़ को एक तरह से एक्ट की तरह से सारा चीज़ बनाता कौन है, तो यूजीसी, जिससे जो है विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड होते हैं, सबको एक तरीके के रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। अब बात करें कि यूजीसी का जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है नई दिल्ली में। और किस एक्ट के तहत यूजीसी को बनाया गया था, तो एक्ट है 1956 याद रखेंगे। जो यूजीसी है इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो 6 क्षेत्रीय कार्यालय, जैसे इसका हेडक्वार्टर तो दिल्ली में है, नई दिल्ली में, लेकिन क्षेत्रीय कार्यालय 6 हैं। उनके नाम जान लीजिए कहाँ कहाँ है, तो पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु, यहाँ पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि 6 हैं। आगे बात करें तो जब यूजीसी को स्थापित किया जा रहा था तो उससे संबंधित कौन 2 मुख्य लोग हैं उनको जान लीजिए, तो मौलाना आज़ाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन दोनों लोगों से तो आप लोग अच्छे से परिचित होंगे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी रहे हैं, और मौलाना आज़ाद आपके पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। तो यही है इन लोगों का, और ये यूजीसी के टाइम पे थे। ऐसा नहीं है कि स्थापना में सिर्फ इन्हीं का रोल था, लेकिन ये जान लेना है कि इनका नाम इससे जुड़ा हुआ है। और वर्तमान समय में बात करें यूजीसी के अध्यक्ष कौन है, तो यूजीसी के अध्यक्ष जो है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं। इनकी जो नियुक्ति है, कब इनको रखा गया था, तो 4 फरवरी 2022 को, 4 फरवरी 2022 को ये बने थे, और 2024 आपका चल रहा, अभी भी वर्तमान समय में यही है प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ठीक है, देखिए अभी तो यही है, और एग्ज़ाम भी आपका हो जाएगा तो यही रहेंगे। बाई चांस अगर चेंज होते हैं तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपके एग्ज़ाम तक, क्योंकि कभी भी कोई भी अपने पद से कहीं पर भी चला जाता है। ऐसे अभी आप देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो 5 साल की अवधि है तो उतना ही रहे, तो ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है बीच में भी। अगर ऐसा कुछ होगा इनकेस तो आपको बता दिया जाएगा। और बात करें आगे तो इसमें कि शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है यूजीसी। यूजीसी किस डिपार्टमेंट या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो आपको जो मैंने अभी यूजीसी के बारे में बताया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जनरल चीज़ें बताई, इसलिए सामान्य परिचय लिखा था मैंने। इस चीज़ को याद रखिएगा, कुछ चीज़ें ही हैं, इतनी कठिन नहीं है कि ना याद हो सके। मुझे लगा आपको ये भी बता देना चाहिए, इसलिए बता दिया गया है। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई अपने स्तर से करते रहेंगे, जितना पॉसिबल होगा आपको चैनल के माध्यम से चीज़ें मिलती रहेंगी, इस एग्ज़ाम की भी और अदर एग्ज़ाम की भी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द फिर मिलेंगे। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।